दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली बीएड बनाम बीटीसी केस की। अगर देखा जाए तो ये मुद्दा पूरे देश का सुपर हाई प्रोफाइल मुद्दा बन चुका है। देखा जाए तो छात्रों के बीच जो बीएड बीटीसी से बिलोंग कर रहे हैं, बीएसटीसी हो गए, जेबीटी हो गए, व्हाटएवर नोन हर एक स्टेट में, तो उन सब के लिए एक बड़ी दुविधा का विषय है ये। क्योंकि 2 दिन इतनी लंबी बहस हुई है, शायद ही किसी मैटर में हुई हो इतना ज़्यादा समय सुप्रीम कोर्ट जैसी कोर्ट में दिया गया हो। खैर, तो कई सारे बिंदु हैं जो आपको इस थंबनेल में दर्शाए गए हैं। लगभग 5 बिंदु हैं जिन पर हम स्पेशली चर्चा करेंगे और संभावनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन इसके पहले जो केवीएस पीआरटी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले तो हम इन शॉर्ट देखेंगे कि क्या कुछ हुआ घटनाक्रम। तो दोस्तों अभी हर एक पक्ष को सुना गया है। पहले बीएड को मौका मिला, चूंकि बीएड पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से देखा जाए तो आर्गुमेंट रखे गए और फिर एनसीटी को मौका दिया गया। फिर इसके बाद एमएचआरडी को भी मौका दिया गया। एमएचआरडी को रिप्रेजेंट कर रही थी एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एनसीटी को मनीषा मैम ने रिप्रेजेंट किया और बीएड को पीएस पटवालिया साहब ने किया। अब इसके बाद जो है आर्गुमेंट की शुरुआत आज हुई बीएसटीसी की तरफ से और बीएसटीसी के एडवोकेट सिंघवी साहब ने बहस की काफ़ी लंबे समय तक और फिर इसके बाद कपिल सिब्बल साहब ने आज जो है आर्गुमेंट्स को अपने कंक्लूड किया है। आई थिंक उनका आर्गुमेंट पूरा हो चुका है और मे भी अगर कुछ बचा होगा तो कल की डेट में वो कर सकते हैं, अन्यथा अब कल की डेट में देखा जाए तो फाइनली क्रॉस आर्गुमेंट होंगे। मतलब दोनों पक्षों को लगातार मौका दिया जाएगा, पक्ष विपक्ष इसमें लगातार मुद्दे पर बहस करेंगे। अब दोस्तों असल और बड़ा मुद्दा आता है कि क्या बीएड का पक्ष कमज़ोर है। आज की अगर डेट में देखा जाए तो सबसे बड़ी और तगड़ी बहस अब तक में अगर किया है बीएड के खिलाफ तो कपिल सिब्बल साहब ने किया है और टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं और ये बीएसटीसी का पक्ष रख रहे हैं। स्पेशली ये बीएसटीसी का ही पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बीएसटीसी एज इफ इक्विवेलेंट टू 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो वैलिडेट करेगा डीएलएड के लिए भी, जेबीटी के लिए भी, जो जहाँ जिस नाम से जाना जाता है, डीएड स्पेशल के लिए भी, बीएलएड के लिए भी, सबको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात को नोट करना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग आर्गूमेंट कपिल सिब्बल साहब ने साफ तौर पर कहा है कि मैं स्पेशली बीएसटीसी कैंडिडेट्स के लिए आया हूं, पूरे इंडिया से मुझको मतलब नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया है कि 18,000 वैकेंसी जो कि बीएसटीसी की वैकेंसी हैं 18,000 हैं, राजस्थान के अंदर हैं लेवल 1 में। तो 18,000 वैकेंसी के लिए इन्होंने बताया कि 3 से 4 लाख कैंडिडेट हमारे पास ऑलरेडी हैं जो कि बीएसटीसी कर रखे हैं, तो हमको बीएड की ज़रूरत क्या है, आखिरकार क्यों राज्य सरकार बीएड कैंडिडेट को ले। इसी वजह से नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी को देखते हुए राज्य सरकार ने बीएड कैंडिडेट को बाहर रखा है। लेवल 2 में वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हायर एजुकेशन और यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन का भी मुद्दा उठाया गया। उन्होंने मिनिमम एजुकेशन पर बहस करी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन पर, सॉरी, हायर क्वालिफिकेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन का कैटेगराइजेशन भी किया गया और उन्होंने ये कहा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए वो डीएलएड के पास है, ना कि बीएड के पास है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो पेडागोजी का इशू है
उसमें भी देखा जाए तो 1 to 5 में पढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है और ज़्यादा अच्छे ढंग से बच्चों की मनोदशाओं को समझते हैं 1 to 5 का जो ट्रेनिंग का कोर्स लेकर रखा है, ना कि कोई पीएचडी होल्डर आकर के 1 to 5 में पढ़ाए या हायर एजुकेशन वाला। खैर ये सब मुद्दे हुए हैं। और लास्ट जो कह लें कि सबसे ज़्यादा दबाव वाला जो मोस्ट इफ़ेक्टिव उनका आर्गूमेंट रहा है वो यही रहा है कि एनसीटी के 2010 के गैजेट को चाहे देखा जाए चाहे 2018 को, 10 वाले की उन्होंने बात कही है कि 10 की दशाएं कुछ और थीं जब बीएड को अलाउड किया जाता था, लेकिन आज जब हम 2022 में खड़े हैं अब की दशाएं कुछ और हैं। पहले ये बिल्कुल सही है कि आरटीई एक्ट कहता था कि क्वालिटी टीचर्स की हमें ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और उतने नंबर में जो 2 ईयर डिप्लोमा वाले कह लें कि टीचर्स थे वो नहीं मिल पा रहे थे, उनकी कमी थी, और उस कमी की भरपाई के लिए बीएड को अलाउ कर दिया जाता था स्पेशल बीटीसी से। लेकिन आज की दशाएं हर एक स्टेट में अलग अलग हैं, और उन्होंने राजस्थान का अकेले उदाहरण दिया है कि जिस भाई जो जड़ है वो राजस्थान से है, क्योंकि राजस्थान में ही लेवल 1 से बाहर हुए, वही सिंगल बेंच राजस्थान हाई कोर्ट ने बाहर किया, सिंगल बेंच डिवीजन बेंच, और ये पहुंचा सुप्रीम कोर्ट मामला। तो उन्होंने राजस्थान का हवाला दिया कि राजस्थान में ऑलरेडी 3 से 4 लाख हमारे पास जो है बीएसटीसी के कैंडिडेट हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है एक ब्रिज कोर्स वाले कैंडिडेट की जो कि 6 to 8 या अपर के लिए ट्रेंड है, वो 1 to 5 के लिए ट्रेंड ही नहीं है, और अलग से इनको जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करवाया जाए। तो ये एक इफेक्टिव बहस कही गई है, और देखा जाए तो सबसे कमज़ोर पक्ष बीएड का यही है। बीएड का कमज़ोर पक्ष या कमज़ोर नब्ज जो है वो यही है कि बीएड के कैंडिडेट्स के लिए सबसे घातक बिंदु यही है कि ज़्यादा जब नंबर ऑफ डीएलएड कैंडिडेट हैं तो आखिरकार बीएड को क्यों रखा जाए। और फिर यहीं से बात पनपती है कि अगर रखा भी जाए तो बीटीसी को पहली वरीयता दे दी जाए, पहले बीटीसी के कैंडिडेट या डीएलएड के कैंडिडेट को रखा जाए। अगर भाई एनसीटी को ऐसा लगता था कि जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया है कि क्वालिटी टीचर मिलें, तो बीएड वालों से अगर नहीं मिल पा रहे हैं, सॉरी बीटीसी वालों से, तब आप जो है बीएड वालों को मौका दीजिए। कोई भी रिक्रूटमेंट है उसमें डीएलएड के कैंडिडेट्स फेल हो जा रहे हैं या उनके पास आपके मानकों के अनुसार योग्यताएं नहीं हैं, तब आप बीएड को अलाउ करिए, तब बीएड के कैंडिडेट्स को आप ले लीजिए, क्योंकि आपको जो है भर्तियां करनी हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये दोस्तों एक इफेक्टिव बहस है, लेकिन फाइनली अभी देखा जाए तो बीएड का कमजोर पक्ष थोड़ा सा नज़र तो आ रहा है, क्योंकि एनसीटी और एमएचआरडी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। एमएचआरडी को एएसजी मैम ने जो है रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ एनसीटी को भी आज जो है जज साहब ने कई बार जो है एक्सप्लेनेशंस के लिए आगे आने के लिए कहा, लेकिन एक्सप्लेनेशंस में जो मैम हैं वो सिर्फ 1-2-4 लाइन में, और फिर इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स को, जहाँ तक दोस्तों आकलन है कि एनसीटी पूरी मजबूती के साथ पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। तो एनसीटी को सिर्फ एक ही मुद्दे पर है कि हमारे पास पावर्स हैं और पावर्स के अकॉर्डिंगली हमने बीएड को अलाउ किया है। तो ये जो है फैक्ट्स रखने में थोड़ी सी दिक्कत है एमएचआरडी और एनसीटी को। और देखा जाए तो बीटीसी को पहली वरीयता वाले मुद्दे पर अभी कोर्ट नहीं आया है और ना ही इस पर बहस भी हुई है, अभी तो अंदर बाहर पर ही बहस चली है। और दोस्तों केवीएस की बहुत ज़्यादा जो है इसमें बहस में चीज़ें आई हैं। केवीएस ने ही अलाउ किया था, इसको पटवालिया साहब ने भी डिस्कस में लाया है, क्योंकि केवीएस को डीएलएड के कैंडिडेट से उनकी भर्तियां हो नहीं पा रही थी, तो केवीएस ने लिखा था कि हमको जो है बीएड को अलाउ करिए जिससे कि हमारी वैकेंसी फिलअप हो पाए, और नंबर ऑफ जो डीएलएड कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट भी किया है कि केवीएस पूरा इंडिया नहीं है, केवीएस एक रिक्रूटिंग एजेंसी है और उसके अलग से क्राइटेरिया हैं, लेकिन वो हर एक स्टेट के लिए बाइंडिंग हो ऐसा नहीं है। मतलब केवीएस के प्रोस्पेक्टिव में कहा गया है। अन्यथा जज साहब के कुछ पॉजिटिव कमेंट भी आए हैं कि जब रूल मेकिंग अथॉरिटी ने रूल्स को बना रखे हैं
और 2018 का गजट पहले आ चुका था, नोटिफिकेशन आपने इशू किया, तो कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हम बीएड कैंडिडेट्स को लेवल 1 में शामिल ना करें? तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि नियम बन चुका था, नियम के बाद आपका विज्ञापन आया है, तो ये भी मुद्दा आया है। और पावर्स की तो खैर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, चूंकि पावर्स को अगर जस्टिफाई कर दिया जाता है तो वहाँ से दोस्तों बार बार पावर्स पर ही बात जाके अटकती है कि केंद्र सरकार की अनुशंसा पर एनसीटीई ने संशोधन किए हैं, जबकि एनसीटीई ने इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक ये फैसला नहीं लिया है। दोस्तों ये कुल मिलाकर केवीएस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और केवीएस का जो आपने विज्ञापन 2023 का देखा है प्राइमरी का, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एसएलपी है उसका जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स को अफेक्ट करेंगे। मतलब अगर बीएड बाहर होता है तो केवीएस में कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा, बीएड वालों को अलाउ होते हैं तो अलाउ होंगे, जो जैसा डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये लोग चलेंगे। तो केवीएस में एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, और साथ ही साथ जितनी भर्तियां आगे भी आने वाली हैं उन पर इसका तो 100% इफेक्ट पड़ना ही है। दोस्तों कल ऑर्डर रिजर्व होगा या खींचेगा, ये दोस्तों आपको कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर किसकी आर्गूमेंट कितनी खिंच जाए ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक उम्मीद है कि कल ज़्यादा मामला बचा नहीं है, सबने अपने सबमिशंस को रख लिया है, लगभग पूरे हो गए हैं। अब क्रॉस आर्गूमेंट्स होंगे, और क्रॉस आर्गूमेंट के लिए 1-1.5 घंटा काफ़ी होता है, और ये ऐसा लगता है कि 12 बजे के पहले ये मैटर टेकअप होगा, 1 घंटे लंच के पहले और 2 घंटे बाकायदा लंच के बाद ये डिस्कस होकर मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लगातार आप लोग अपनी टीम को सहयोग करते रहिए, क्योंकि भाई आखिरी टाइम है, और जो यहाँ से कल की डेट में अच्छे से पक्ष रख ले जाएगा, तर्कों को रख ले पाएगा, क्योंकि कोर्ट्स देखिए साक्ष्य मांगती है और तर्क मांगती है, और जो तर्कों के हिसाब से फिट बैठ गया तो वो काम हो जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी न कोई बाहर है, न कोई अंदर है, न किसी को पहली वरीयता है, न दूसरी वरीयता है। कुल मिला के अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रही कि इस मैटर पर क्या कुछ डिसीजन दिया जाए। तो इसी वजह से इस मैटर को अभी 1 दिन और दिया जा रहा है, कल की डेट में इसको फाइनल किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लगातार इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, रियल और ऑथेंटिक तरीके से आपके व्यूज़ को भी रखा जा रहा है, और आप अपनी टीम को दमदारी से सहयोग करिए। खैर मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सभी टीम, चाहे वो बीएसटीसी वाले हों चाहे वो बीएड वाले हों, अपनी अपनी टीम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आखिरी समय इसके बाद इस मुद्दे के निस्तारण के बाद आपकी भर्तियां आएंगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।